जीवन में हर बात को हम महत्व देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा की प्रार्थना के लिए भी हमको समय निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बैठे रहो या 2-2 घंटे बैठे रहो। आप 5 मिनट भी भगवान के लिए निकालोगे तो वह भी बहुत है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से शिष्यों ने पूछा कि भक्त कौन सा अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो 5 मिनट भगवान के लिए निकालता है वह भी भक्त है, और जो 5 घंटे देता है वह भी भक्त है, और जो सारा दिन लगा हुआ है परमात्मा की याद में, परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा के लिए प्रार्थना करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, वो उत्तम और श्रेष्ठ भक्त है। पर जो 5 मिनट भी निकालता है वह भी परमात्मा का भक्त है, प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं है कि जो सारा दिन लगा हुआ है, और ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना के लिए हमको सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़कर और सिर्फ भगवान के लिए निकल जाना नहीं। अपने कर्तव्य को याद करते और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च, तू युद्ध भी कर और मेरे को भी याद रख, मेरी भी प्रार्थना कर। ऐसे ही हमको भी सारे कर्तव्य, सब जो हमें जरूरी काम है, घर परिवार दुकान, वह सब हमको करना है। पर इन सब को करते हमको परमात्मा का सिमरण, परमात्मा की याद और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा बैठो, 5 मिनट भी बहुत है। कहते हैं भागवत में एक प्रसंग आता है खटवांग ऋषि का। उसको जब पता चला इंद्र से कि मेरे को सिर्फ 48 मिनट है, 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट। इंद्र ने बताया कि 48 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। खटवांग ऋषि ने 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जरूरी नहीं है, और ये मन से निकालो कि भाई प्रार्थना करना, भगवान को याद करना ये साधु संतों का काम है, नहीं। जितने भक्तों के नाम आपने सुन रखे हैं वह सब ग्रस्त भक्त हुए। श्री गुरु नानक देव, श्री नामदेव, श्री संत कबीरदास, मीरा, जितने भी भक्त नाम सुने सब ग्रस्त में रहकर और परमात्मा की प्रार्थना कर कर परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बहाना नहीं, थोड़ा समय, 2 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी मिले तो भी आपको 2 मिनट निकाल के उस बात को, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमको औरों से अच्छा जीवन दिया है और सुखी जीवन दिया है, सब कुछ मेरे पास सलामत है। मदन मोहन मालवीय जी के पास एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार गए, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मैं इतना समय नहीं निकाल पाता परमात्मा के लिए, लेकिन एक बार मैं अपनी माँ के पास बैठा था तो माँ ने मुझे बोला कि तुम इतना समय नहीं निकाल पाते, लेकिन जिस काम के लिए भी तुम जाओ 2 बार सिर्फ घर से निकलते हुए नारायण नारायण कह के निकला करो, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और यही बात मैं तुमको समझाता हूँ। मदन मोहन मालवीय ने वही बात हनुमान प्रसाद जी को समझा दी, और वह भी कहने लगे कि जब जब मैं निकलता हूँ तो 2 बार नारायण करके निकलता हूँ, और जब जब नहीं कहा है तब तब मैं असफल हुआ हूँ। तो जरूरी नहीं है सारा दिन, जितना समय मिले, और अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि ज़्यादा बैठेंगे तो ही हमारे ऊपर कृपा होगी। आप थोड़ा सा भी याद करो तब भी आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा होगी। एक संत के पास एक इंसान गया, मनुष्य, और कहने लगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम कैसे भगवान को प्रार्थना करें, कैसे भगवान को याद रखें। तो संत ने उसको कथा सुनाई कबीरदास जी की, कि संत कबीरदास जी गंगा नहाकर निकले तो एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। तो संत कबीर जी ने उनसे पूछा ये कौन है? बोला ये मुर्दा है। बोला तुम क्या बोल रहे हो? बोला हम राम नाम सत्य बोल रहे हैं। तो बोला जो ऊपर बैठा है वह नहीं बोल रहा।
तो सब लोगों ने बोला कबीरदास संत कबीर को कुछ हो गया है। बोला वो मर गया है। बोला अच्छा मरा हुआ इंसान नहीं बोलता है राम राम। बोला नहीं, मरा हुआ कैसे बोलेगा, उसके अंदर से वह शक्ति ही निकल गई, जो जिंदे हैं वही राम राम बोलते हैं। तो संत ने उसको बोला आप समझ जाओ, आप अगर जिंदा हो तो राम राम बोलो, अगर मरे हुए हो तो मत बोलो। तो हम विचार करें हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। इतना समय नहीं है कि 2 मिनट बैठकर हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकें। नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान को कहा कि आपका सबसे बढ़िया भक्त कौन सा है। तो भगवान ने उनको बताया कि एक गांव में किसान है, वह मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो नारद मुनि के मन में शंका हो गई, देखने के लिए गए तो देखा तो वह अपना खेती बाड़ी करता था, घर परिवार चलाता था और सिर्फ 3 मिनट बैठकर भगवान का चिंतन करता था, एक माला जपता था, बाकी सारा दिन अपने माँ बाप की सेवा, खेती बाड़ी और जो उसका कर्तव्य था वह कर्तव्य करता था। नारद मुनि भगवान के पास आए और बोला उनको, आपने बोला कि वह मेरा महान भक्त है, लेकिन वो तो टाइम ही सिर्फ 3 मिनट निकालता है। तो भगवान ने कहा कि वह 3 मिनट जो निकालता है, उस 3 मिनट में वह सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ नहीं याद होता है। प्रार्थना का मतलब ही होता है जितनी देर आप बैठो, 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, जितनी देर बैठो, आप उन मिनटों में सिर्फ परमात्मा को याद करें और कहीं भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि वह 3 मिनट सिर्फ मेरे लिए निकालता है और उसके मन में कपट नहीं है, सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, उसके मन में कोई कपट नहीं है, सत्य पर चलता है और अपना कर्तव्य भी करता है, ऐसा नहीं कर्तव्य से पीछे हटता है। तो जिसका मन सरल सीधा है, कहते हैं ना, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को जल्दी प्रभु मिल जाए। इस प्रार्थना के रास्ते पर चतुराई या ज्यादा बड़ा मंदिर आश्रम हो तो उसको भी भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसके मन में सरलता है, शबरी के मन में सरलता थी, कोई उसका कुछ ऐसा सामान नहीं था, लेकिन मन उसका सरल था और उसको भगवान ने आकर वह काम किया कि हम नहीं कर सकते। हमको कोई अपने जूठे बेर दे कि ये खाओ, और बुढ़ी औरत हो और उसके दांत खराब हो, वो बेर खा के हमको दे तो हमको तो उल्टी आ जाए, लेकिन भगवान ने वह बेर खुशी खुशी से खाए। तो परमात्मा के लिए, प्रार्थना के लिए हमको समय निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। हम रोज गुनाह करते हैं और पर उन गुनाहों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये हमारा काम नहीं है। सब काम के लिए आपके पास समय है, लेकिन इस बात से आपको जितना समय मिले, जरूरी नहीं है 5 घंटे बैठो या 5 सारा दिन बैठो, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 5 मिनट आपको बड़े लगे तो 2.5 मिनट पर आप भगवान के लिए, प्रार्थना के लिए, जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के लिए, प्रार्थना के लिए, परमात्मा के लिए टाइम निकालें। कहा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध मतलब 6 मिनट। एक घड़ी का आधा आधा करके देखो तो 6 मिनट होते हैं। 6 मिनट भी आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप 3 मिनट भी बैठो, लेकिन उन 3 मिनट में सिर्फ परमात्मा हो, कोई भी उसके बीच में नहीं आए, ना दुकान, ना मकान, ना परिवार, सिर्फ परमात्मा और आप। तो देखो वह प्रार्थना आपके जीवन में कितनी ऊर्जा भर देगी, इतनी शक्ति भर देगी। सिर्फ 3 मिनट की प्रार्थना, जो 3-3 घंटे बैठते हैं वह बात तो अलग ही हो गई, इतनी देर हमसे नहीं बैठा जाता, लेकिन जो 3 मिनट भी बैठता है तो उसका जीवन प्रकाशमयी, ऊर्जामयी हो जाता है। बस ये है कि बैठना डेली है, आज किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया,
फिर 4 दिन के बाद किया, ऐसा काम नहीं चलेगा।